बहुत टाइम से हमारे चैनल पे 1 लाख का क्या पीसी लेना चाहिए, AMD के साथ क्यों पीसी Ryzen 5 के साथ नहीं आ रहा, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कस्टमर्स से एंड बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे थे कि आप 1 लाख का पीसी क्यों नहीं बना रहे यार, Ryzen 5 कहां चला गया। तो हमने कहा क्यों नहीं, आप लोगों के लिए एक 1 लाख रुपए का बहुत ही खूबसूरत गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आ गए हैं, जिसमें हमने यहाँ पे यूज किया Ryzen 5 7600X एंड 5060 Ti 8GB। और भाई इसका कॉस्टिंग, इसके स्पेक्स, इसकी परफॉर्मेंस सब कुछ दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया पीसी है। आगे देखो। So guys, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे प्राइस की। भाई ये पूरा का पूरा पीसी एग्जैक्टली आज जो मैंने बनाया तो 1 लाख का एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे बना है। बट भाई आप ये देखो कि कुछ दिन पहले ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन किसी को सेल करी थी, तब ये था 1,02,000 का। आज मैंने बनाया 1 लाख का बनाया, एक्चुअली 1,590 रुपए का ऐसे कुछ आ रहा था, ठीक है। कल को ये 1,01,500 का हो जाए, कल या तो 99,000 का भी हो सकता है, 99,500 का भी हो सकता है। तो भाई थोड़ा सा 1 लाख के इन पीसी में ना, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉम्पोनेंट, इट्स 5060 Ti जो बहुत नया आया हुआ है, तो इसका प्राइस बहुत वेरिएबल है इस टाइम। कभी या तो कम हो जाता है ज्यादा स्टॉक की वजह से, या अगर बिल्कुल स्टॉक नहीं मिल रहा तो इसका प्राइस ज्यादा भी हो जाता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तभी मैंने इसको बोल रहा हूँ कि 1 लाख के अराउंड का ये पीसी है। हाँ, इसको मैं ये नहीं कर दूंगा कि आपको 1,06,000 का बेच रहा हूँ, 1,10,000 का बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं करूंगा। बट 1,01,000, 1,01,500 या 99,500 इसके ऊपर नीचे हो सकता है, तो उतना थोड़ा सा मेंटेन करके रखना। एक और चीज, इसमें 5060 Ti हमने 8GB वाला यूज किया है। अगर आपको 16GB का 5060 Ti चाहिए, अगर आपको लगता है VRAM आपको नीडेड है, देन इट विल बी एक्स्ट्रा 5,000 to 6,000 रुपीज, डिपेंडिंग आप कौन सा मॉडल लेते हो। जनरली 6,000 के आसपास इसका प्राइस ऊपर होगा। अगर आपको 16GB चाहिए तो ये पूरा पीसी 1,07,000 का तब बन जा रहा था। तो प्लीज चेक दैट आउट। अगर आपको चेंजेस चाहिए वो आप मेरे को बता सकते हो। और उसी से आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप एक रैम हटा दो, 16GB रैम में चले जाओ, इसमें 32GB रैम है, देन यू कैन गेट सेम 5060 Ti 16GB वाला पीसी आपका 1 लाख के आसपास आपका फिर भी पहुंच जाता है। सो वी कैन विगल अराउंड अ फ्यू थिंग्स, यू कैन लेट अस नो। अब आ जाओ स्पेक्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज किया, हमने यहाँ पे Ryzen 5 7600X यूज किया है, विच इज द किंग ऑफ गेमिंग। 1080p हो, 2K हो, कोई भी गेमिंग आपको करनी हो, बहुत ही सुपर तरीके से आपकी गेमिंग करा सकता है ये। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको एडिटिंग भी करनी है 1080p पे, वो भी आपको Ryzen 5 करा सकता है विदाउट एनी हैसल, कोई इशू नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ, ये बहुत मेजर मिथ है कि Ryzen 5 में एडिटिंग नहीं हो सकती। भाई करके देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मतलब 1080p वाला तो बहुत ही खूबसूरत एडिटिंग हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी अगर मैं गेमिंग की बात करूं, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड ओनली, दैट इज व्हाई गेमिंग हमने देखा है। हमने यहाँ पे एंड में आपको 2K मॉनिटर पे टेस्टिंग कराई है, जबकि 2K मॉनिटर इसको 1080p के लिए बोला जाता है। हमने ये पूरा कॉम्बिनेशन 2K के लिए सेटअप कराया है। तो आपको 1 लाख के अंदर हम एक 2K गेमिंग पीसी बिल्ड, वो भी बजट वाला दे रहे हैं आपको। सो डू चेक आउट द परफॉर्मेंस ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा मेजर कॉम्पोनेंट व्हेन यू आर गेमिंग इज द 5060 Ti 8GB Zotac का हमने Twin Edge यूज किया है यहाँ पे। इट इज अ अमेजिंग ग्राफिक कार्ड, स्पेशली द फ्रेम जनरेशन, इट्स एब्सोल्युटली बीस्ट इन NVIDIA 5000 सीरीज में। इसका जो फ्रेम जनरेशन है बहुत बढ़िया है। अब आई नो बहुत लोग बोलेंगे यार 2025 में आप इस 8GB क्यों दे रहे हो। भाई देखो, मेरे को ये पीसी बजट में बनाना था, बजट वाले बंदों के लिए, कि जिसको 1 लाख के अंदर उनको एक 2K गेमिंग पीसी बिल्ड अगर आप लेना है, उनको ये कॉम्बिनेशन उनके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको आगे, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 16GB VRAM ही चाहिए, you can go with 5060 Ti 6GB VRAM and you can pay 5,000 to 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल कौन सा लोगे, उसमें आपका बढ़ जाएगा। और आपको सेम पीसी 1,06,900 के आसपास आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो मदरबोर्ड है, हमने यहाँ पे Gigabyte का B650M गेमिंग Wi-Fi 6E वाला यूज किया। इसके अंदर Wi-Fi 6E है, डुअल रैम का ये मदरबोर्ड है। VRAM इसके बहुत सही है, 5060 Ti और Ryzen 5 आपको आराम से संभाल लेगा। इसमें मैं पहले भी पीसी बिल्ड बना चुका हूँ सेम Ryzen 5 एंड 4060 Ti पे, वो भी 1 लाख का था। इस पे हमने 5060 Ti 8GB वाला यूज किया है। नेक्स्ट जनरेशन हमारा ग्राफिक कार्ड हमने लेके गए इसके अंदर। ऑब्वियसली यू विल आल्सो गेट बेटर परफॉर्मेंस इन 2K एज वेल। अब यहाँ पे जो हमने मदरबोर्ड यूज किया है, इट्स अ वेरी गुड बजट मदरबोर्ड। बजट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 रैम स्लॉट्स हैं। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, बट जब आप भाई एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड ले रहे हो, 32GB रैम इज मोर देन इनफ टू हैंडल योर 2K गेमिंग और 1080p लेवल की एडिटिंग। उससे ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको उसके लगता भी है कि आपको उसके ऊपर चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद अ हायर एंड मदरबोर्ड। इससे बस एक ही स्टेप हायर है, जिसमें
उसमें 4 रैम स्लॉट आते हैं, बट उसके अंदर आपको 4,000 रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, विच आई डोंट थिंक इन अ बजट बिल्ड इज नेसेसरी। दैट इज व्हाई वी हैव वेंट विद दिस मदरबोर्ड। अगेन इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, नो बॉटलनेक्स व्हाटसोएवर, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब जैसे मैंने रैम की बात करी तो रैम के बारे में बात कर लेते हैं। 32 जीबी हमने यहाँ पे रैम यूज करी है। अच्छा, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगी। अगर आपको 32 जीबी 6000 मेगाहर्ट्ज पे चाहिए देन यू विल गेट G.Skill नॉन RGB रैम। अगर आपको RGB रैम ही चाहिए, ऑल्दो इसमें RGB रैम छुप गई है बिकॉज कूलर हमारा इतना, हमने AG620 यूज किया हुआ है, बड़ा वाला यूज किया हुआ है, रैम एनीवे छुपी जानी है आपकी, तो रैम इससे बड़े तो नॉन RGB लो, क्योंकि अगर आपको RGB चाहिए तो आपको 5200 मेगाहर्ट्ज वाली ही मिलेगी, which I think is good, but it is better if you go with a non RGB RAM 6000 मेगाहर्ट्ज। G.Skill की आपको बेटर परफॉर्मेंस भी देगी और स्पीड भी ज्यादा मिलेगा आपको, एंड एनीवे आपका रैम तो छुपी जा रहा है कूलर के ऊपर, ठीक है। अब कूलर हमने यहाँ पे AG620 यूज किया, जैसे आप देख सकते हो, इट इज अ डुअल फैन ARGB एयर कूलर। इट्स एब्सोल्युटली ऑफ अ बीस्ट, और ये सिर्फ 3500 के अंडर आपको मिल जाता है। और भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया, वो आपको दिखाई दूंगा। सिर्फ 72 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है फुल ऑन गेमिंग के अंदर भी, 2K के अंदर। अब बताओ क्या कर सकते हो, इससे आपको टेम्परेचर नहीं मिल सकता। हाँ, लिक्विड कूलर वाला मिल जाएगा, बट इस प्राइस पे इस कूलर का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है भाई, मजे आ जाएंगे आपको यूज करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 1 TB का P3+ Gen 4 NVMe यूज किया है। यू कैन डेफिनेटली गेट अ हायर मोर रैम ऑल्सो और लेसर रैम ऑल्सो, यू कैन चेंज योर प्राइस ऑल्सो, ठीक है। इसमें हमने क्रूशल का 1 TB P3+ यूज किया हुआ है, उसका स्पीड है 5000 MB/s। आई थिंक 1 TB इज गुड इनफ टू स्टार्ट योर गेमिंग PC जर्नी, जहाँ पे आपका विंडोज OS, आपके कुछ सॉफ्टवेयर एंड आपकी कुछ बहुत सारी गेम्स तो आपकी 1 TB में बहुत आराम से आ ही जाएगी। सो आई थॉट दैट एज वेल, एंड उसमें मैंने 1 TB रख दिया, विच आई थिंक इज मोस्ट आइडियल, ठीक है। लास्टली विल टॉक अबाउट आवर पावर सप्लाई। हमने यहाँ पे 650 वाट पावर सप्लाई यूज करी है, विच इज मोर देन इनफ टिल 5060 Ti भी अगर आपको 16 GB लेना हो तब भी आपका 650 वाट पे काम हो जाएगा। इससे ऊपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फालतू में पैसा वेस्ट इससे ऊपर मत करना है कर लो, आपके ऊपर है, बट इससे ऊपर मेरे हिसाब से इससे ऊपर रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, दैट आई कैन गारंटी यू, ठीक है। लास्ट हमारा हो गया कैबिनेट में यहाँ पे 120 एयरफ्लो यूज किया है, MSI का 6 फैन के साथ आता है ये, एंड इससे एक बटन से आप इसका RGB भी बंद कर सकते हो और पूरा RGB चला भी सकते हो। 6 फैन आते हैं, तो इट इज अ गुड वन, जिसमें आपको एयरफ्लो बहुत बढ़िया मिल जाता है, एंड प्राइस भी इसका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आपको ये सेम PC में कुछ और कैबिनेट चाहिए वो हमको बता सकते हो, उतना प्राइस डिफरेंस आ जाएगा, जितना भी ऊपर या नीचे हो, जैसे भी हो, बट जनरली दिस इज अ वेरी वेरी गुड वन। बजट में आपको 6 फैंस मिल जा रहे हैं, और क्या चाहिए भाई आपको, आप बताओ, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस PC को मैं अगेन पूरा एज अ प्री बिल्ट अपनी वेबसाइट पे डालूंगा, तो किसी को एक्जैक्टली सेम चीज चाहिए हो विदाउट एनी प्राइस डिफरेंस और कुछ भी चेंज नहीं करना हो, तो आप डायरेक्ट वहां जाके बाय कर सकते हो, सेम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, ये याद रखना भाई, शिपिंग कॉस्ट अलग होती है हमेशा, एंड COD का चार्ज जो 1% है वो हमेशा अलग लगता है। अगर आपको COD पे चाहिए वो भी मैं करके दे दूंगा, एंड शिपिंग तो आपको अगर करानी तो आप करा ही सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो रिमेंबर, अगर आपको डायरेक्ट एज इट इज सेम बाय करना है, उस लिंक पे जाओ, हमारी वेबसाइट का लिंक है, एज अ प्री बिल्ड इसको डाला हुआ है। कुछ अगर चेंजेस चाहिए वहीं पे आपको व्हाट्सएप का बटन दिख जाएगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करके यू कैन लेट अस नो, यार मेरे को इस PC के अंदर ये चेंजेस चाहिए, आप मेरे को प्लीज नेक्स्ट कोटेशन दे दो, तो वील हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो भाई अब देख लेते हैं भाई इस PC की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। भाई हमने बातें तो बहुत कर ली, स्पेक्स क्या है, अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अच्छा, 2K मॉनिटर टेस्ट किया हुआ है फुल ऑन लोड पे, अब देखो भाई 2K परफॉर्मेंस में क्या देता है ये, आ जाओ। Thank you.
हाँ जी भाई, कैसी लगी परफॉर्मेंस? तो पहले ही बता दे रहा हूँ, ये 1 लाख के पीसी में हमने 2K गेमिंग करने की कोशिश करी है, जो ऑब्वियसली इज अ बिट डिफिकल्ट, बट हमने बिल्कुल करके दिखाया है आपको। हाँ, कुछ केसेस में अब देखो बहुत हाई लेवल की गेम्स भी होती हैं तो 2K थोड़ा डिफिकल्ट होता है, देन वी हैव टू यूज फ्रेम जनरेशन इन दिस। एंड कुछ में हमने एक्सट्रीम से अल्ट्रा में भी करके गए, ताकि यार ऑब्वियसली अगर आप 2K गेमिंग कर रहे हो यू नीड 5070 टेक्निकली, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। बट हमने क्या करके दिया 1 लाख के अंदर। आप ये इमेजिन करो बेसिकली कि 2K गेमिंग में हम ये परफॉर्मेंस देके दे रहे हैं तो 1080p में और आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ये पीसी का 1080p पे गेमिंग करनी हो या एडिटिंग करनी हो, यू कैन डेफिनेटली डू अ ग्रेट जॉब इन इट। बाकी 2K भी मैंने करके दिखा दी भाई, 2K भी बहुत बड़ी तरीके से हो जाएगी 1 लाख के अंडर। जो भी बोलते हैं 1 लाख के अंडर 2K गेमिंग इसलिए बन सकता, भाई बना दिया। वेबसाइट पे जाओ, मस्ती करो, पीसी बनाएंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, COD भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। अगले मिलता हूँ और भी बढ़िया बढ़िया पीसी के साथ।